तो आशीर्वाद है। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आर्याणम। ओम नमो उवज्जायाणम। ओम नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंचिन मुक्कारो सव पाप प्रणाशिणो। मंगलाणं च सपेसिं परमं हवे मंगलम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव, आज क्या पंच तत्व के बारे में थोड़ा सा बताओ। जय गुरुदेव। एक्चुअली में 7 चक्रों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज पंच तत्वों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पंच तत्व क्या है और हमारा शरीर इन पंच तत्वों से ही निर्मित है। चक्रास पे जानने से पहले अपने को ये भी जानना होगा कि अपना शरीर किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो वैसे तो सभी को ही पता होगा कि अपना शरीर है जो पंच तत्वों से ही निर्मित है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का समावेश होने के बाद ही ये अपना पूरा शरीर बना हुआ है। तो इसी के बारे में अगर ये कहते हैं कि गुरुदेव बताते हैं कि पांचों तत्व एक इंद्रिय जीव है। ये एक इंद्रिय जीव और अपना शरीर पंच इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव में इतनी ताकत है, जल में इतनी ताकत है कि अगर ये अपना बहाव तेज कर दे तो संपूर्ण सृष्टि को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरीके से अग्नि अगर अपनी प्रचंड अवस्था में चली जाए तो इस सृष्टि को जलाने से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरीके से हवा अगर अपनी गति को तेज कर दे तो चारों तरफ तूफान और विनाश आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वायु अपना अस्तित्व छोड़ दे, अगर वो अपने को प्राण ऊर्जा देना बंद कर दे, हवा देना बंद कर दे, तो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। इसी तरीके से आकाश तत्व सारे ग्रहों को एक साथ समेट के रख रखा है। अगर ये अपनी गति से अगर किंचित मात्र भी इधर उधर हो जाएगा तो ये पूरी सृष्टि 1 सेकंड में विस्फोट के गोले के जैसे तहस नहस हो जाएगी। तो एक इंद्रिय तत्व है ये, लेकिन इसका अपने जीवन में इतना महत्व है, इतना महत्व है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अगर ये थोड़े से भी अपनी जगह से इधर उधर हो जाएंगे क्षण मात्र के लिए भी, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना पंच तत्व का अपना ये शरीर है, ये पांचों तत्वों से मिलके ही बना है। अगर इन पांचों तत्वों में अपन बैलेंस बना लेंगे तो अपने सारे ग्रह नक्षत्र सब चीजें, अपना स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो हम हर जिस फील्ड में यही बात होती है, चाहे वास्तु में ले लो तो बोलते हैं कि वास्तु वाले भी यही बताते हैं कि आग्नेय कोण यहाँ होना चाहिए, जल तत्व यहाँ होना चाहिए, यहाँ से वायु तत्व होना चाहिए, यहाँ से गेट की एंट्री होनी चाहिए। अपन सभी में यही चीजें देखते हैं। अगर रसोई अपने घर के अंदर गलत जगह पे स्थित है तो वो अपने को कभी ग्रो नहीं करने देगी, बढ़ने नहीं देगी। तो ये पांचों तत्वों का अपने जीवन में हर कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जगह ही महत्व है। अपने शरीर के अंदर भी 70 to 75% जल तत्व है।
अग्नि तत्व अपने पेट के अंदर है तो वो अपने को खाने को डाइजेस्ट करवाता है, अपने खाने को पचाता है। वायु तत्व अपने शरीर में है तो अपन सांस ले पा रहे हैं। तो इन सब, पृथ्वी तत्व है तो अपन इसकी ग्रेविटिविटी के ऊपर अपन स्थिर हो रखे हैं इस पृथ्वी पे। तो ये साइंटिफिक है कि अपना ये पांचों जो तत्व है इनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर इनका बैलेंस अपन बना पाते हैं अपनी जिंदगी में, सिर्फ 5 तत्वों का, गिने हुए 5 तत्व अगर अपन ने इन चीजों का अपनी जिंदगी में बैलेंस बना लिया तो बहुत सारी चीजें अपने को ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगी, सही हो जाएगी। जैसे भी मैंने बताया कि जैसे वास्तु वाले भी यही चीज देखते हैं, मंदिर का वास्तु हो, घर का वास्तु, सबके एक अपने अपने लॉजिक हैं। अगर ये अपनी जगह पर सही है, अगर अपने आग्नेय तत्व की जगह पर अगर अपन ने रसोई जल तत्व वाली जगह बना दी तो वो बिल्कुल वहां पर गलत हो जाएगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर कहीं इन 5 तत्वों का ही महत्व है, चाहे वास्तु में ले लो, चाहे विज्ञान में ले लो। विज्ञान में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके ही पानी बनाती है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए तत्व हैं, सबका एक अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जिंदगी में सब चीजों का बैलेंस बनाना ही एक जिंदगी का सही मायने में नाम है। कहते ना, बड़े लोग कहते थे अकेला चना क्या पहाड़ जोएगा। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रकृति भी इन 5 तत्वों के समावेश से ही मिली हुई है। अपन सोचे ना मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, ताकत है अपने अंदर, मानते हैं, लेकिन इन 5 तत्वों में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जाके अपनी ताकत पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगी। तो ये 5 तत्व बहुत 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 ज्यादा महत्व रखते हैं। इन 5 तत्वों के समावेश से एक नाम बना है। सब बोलते हैं, रात दिन बोलते हैं, सब कुछ भगवान के भरोसे। सभी कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के भरोसे है। तो इस भगवान के अंदर भी, भगवान का जब नाम लेते हैं तो इस नाम के अंदर भी ये 5 तत्व समाहित हो जाते हैं। भ से बनता है भूमि, ग से बनता है गगन, व से बनता है वायु, अ से बनती है अग्नि और न से बनता है नीर, जल। तो अपन भगवान का, सिर्फ एक भगवान का नाम लेते वक्त भी 5 तत्वों से ही भगवान का पूर्ण रूप से समावेश है भगवान के अंदर। तो अपन भगवान का नाम लेते हैं तो ये 5 तत्व अपने आप अपने अंदर समाहित हो जाते हैं, 5 तत्वों का बैलेंस बैठ जाता है। तो ये भगवान शब्द का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इन 5 शब्दों से ही अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी बने। भ से होता है माता, ग से होता है पिता, व से होती है वायु मतलब पत्नी, अ से होता है अग्नि मतलब बेटा का तत्व देखा जाता है, न से नीर मतलब बेटे का रूप देखा जाता है इन 5 तत्वों में ही। तो ये 5 तत्वों का बहुत बहुत ही बड़ा संयोग है और इन 5 तत्वों से बना है एक बीजाक्षर, वो है ओम। ओम के अंदर पंच प्रमेष्टि विराजमान है, 5 तत्वों का उसके अंदर रूप समाहित है। बोलते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा ही वो वृक्ष होगा। तो ओम बीजाक्षर में अनंत 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 ब्रह्मांड की शक्तियां विराजमान है, क्योंकि इनके अंदर हमारे 5 प्रमेष्टि विराजमान है। तो ये एक बीजाक्षर देखें तो ये 5 प्रमेष्टि का रूप है। तो ओम की ध्वनि अपने पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होती रहती है। ये साइंस भी कहता है कि इस संसार में ओम की ध्वनि हर वक्त गुंजायमान होती रहती है। इतना बड़ा ये ओम बीजाक्षर है। कहते हैं कि अगर इस पे ध्यान लगा लिया जाए तो निश्चित रूप से 5 प्रमेष्टि का आशीर्वाद मिलता है और अपना निर्माण को प्राप्त भी होते हैं। तो 5 तत्वों का बहुत महत्व अपने जीवन में। गुरुदेव के सामने 5 रंग का एक झंडा भी लहरा रहा है, बड़ा सुंदर है ये ध्वज। तो ये भी 5 तत्वों का ही प्रतीक है। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी, तो ये भी 5 तत्वों का ही प्रतीक है झंडा।
बोलते हैं कि इन पांचों तत्वों से अगर अपने आप को अपन प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पांचों रंगों से नमोकार बोल के, तो अपने जीवन में कोई भी अमंगल का प्रवेश नहीं होता है उसके बाद, क्योंकि अपने को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अपने अंदर विराजमान है पंचेंद्रियां। पांच इंद्रियां अपनी ये सारी चीजें अपने जीवन के अंदर महत्व देती है। इन पांचों इंद्रियों से ही अपन विवेकशील बनते हैं। आंख है तो आंख एक सूर्य का प्रतीक बताया गया है अपने शास्त्रों में कि आंख सूर्य का प्रतीक है। आंख से अपन जैसे सूर्य सब जगह देख सकता है, जब सूर्य निकलता है तो संपूर्ण सृष्टि में चारों तरफ रोशनी छा जाती है और वो सब जगह अपने आप ही पहुंच जाता है। राइट, तो सूर्य का प्रतीक अपनी आंखें हैं। भगवान ने अपनी आंखों में वो लेंस फिट किए हैं जो अपन सारा ज्ञान देख सकते हैं। अपने केवली भगवान भगवान इस पे विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त होके संपूर्ण सृष्टि के बारे में बताते हैं। तो अपनी आंखें बहुत बड़ी चीज दी है भगवान ने, आंखों से वो सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे सूर्य अगर प्रकट होता है तो वो चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देता है बिना कुछ सोचे समझे बिना, उसी तरीके से अपनी आंखें भी उसी का प्रतीक है सूर्य का। कान है अपने आकाश तत्व का प्रतीक। आकाश के अंदर संपूर्ण ग्रह मंडल विराजमान है, चारों तरफ ये आवाज गूंजती है आकाश के अंदर। आकाश तत्व में पूरे ब्रह्मांड में बोलते हैं ना अपन, एक शब्द बोलते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है। तो उस चीजों को महसूस करने के लिए अपने कान है। कान अपने आकाश तत्व का प्रतीक है। फिर अपनी नाक है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो हर हवा को महसूस करती है, उस चीज को विजुअलाइजेशन कर लेती है, सूंघ के अपने चारों ऋषि मुनि भी तपस्या करके भगवान की चारों तरफ बता सकते हैं नाक से सांस लेके कि कहाँ क्या है। इसी तरीके से जीभ, जीभ जो है अपने जल तत्व का प्रतीक है, स्वाद का प्रतीक है। जीभ से जितने स्वाद को अपनी जीभ पहचान सकती है उतना कोई सी भी मशीन नहीं पहचान सकती है। बहुत बड़ी ताकत है अपने शरीर के अंदर जिसे हम अपन नहीं समझ पा रहे हैं। अपने अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। तो जीभ अपनी जल तत्व का प्रतीक है। अपनी त्वचा स्पर्श इंद्रिय वायु का प्रतीक है। अपन स्पर्श से बहुत सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं। जब हवा आती है ना अपने को स्पर्श करती है तो अपन उस वक्त बहुत सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं हवा के माध्यम से। तो ये पांचों चीजें बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इन सब इंद्रियों पर हम सदुपयोग करते हैं, अगर हम इन पंच इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं तो देवता, इन सब के देवता हैं, वो हमें सिद्धियां प्रदान करते हैं। सदुपयोग करना चाहिए। आंखों से अच्छा देखो, मुंह से अच्छा बोलो, कान से अच्छा सुनो। तो इन पे अगर अपन ने विजय प्राप्त कर ली, अगर इनका सदुपयोग अपन ने जीवन में कर लिया तो हमें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर अपने इसका दुरुपयोग करेंगे तो हम विनाश की ओर भी जाएंगे। तो इन चीजों का सदुपयोग करना है। अपने हाथ है तो दान के लिए रखिए, किसी को मारने के लिए मत उठाइए, गुरुओं की सेवा के लिए उठाइए, किसी को कष्ट देने के लिए मत उठाइए। हर इंद्रियों का अपने में विवेक पूर्ण कार्य कीजिए। हर इंद्रिय का, अपने शरीर का संयम रूपी मंदिर बनाकर अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से अपन बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अरिहंत प्रभु जो गुरुदेव के सामने झंडा लहरा रहा है, अरिहंत प्रभु का व्हाइट कलर है। कलर का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैंने सुना था कि एक जगह थी, किसी का गांव था जो जंगल के पास था, तो उन्होंने बहुत सारी कांच की बोतलों में अलग अलग पानी भर रखा था। तो विचार आया, किसी ने पूछा कि भाई ये पानी क्यों भर रखा है अपने बोतलों में? तो बोला कि अगर पानी हम भर के रखेंगे तो जंगली जानवर ये पानी की बोतल्स देख के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर देंगे।
तो वो उसके अंदर धारणा थी और ये वास्तविकता है। हर जिस चीज का अपने जीवन में महत्व है। एक सांस लेते हैं तभी दूसरी सांस आती है। एक छोड़ने पे ही दूसरा आएगा। बुराई छोड़ोगे तो अच्छाई आएगी। ये शाश्वत सत्य है। छोड़ना तो पड़ेगा अपने को, बुराई छोड़ने से ही अच्छाई अपने जीवन में प्रवेश कर पाएगी। तो मैं बता रही थी, अरिहंत प्रभु का व्हाइट कलर है, सिद्ध प्रभु का रेड कलर है, आचार्य जी का येलो कलर है, उपाध्याय का ग्रीन कलर है, सर्व साधु का ब्लैक यानी ब्लू कलर भी है और ब्लैक भी, जो अपने अंदर हर बुरी बला को बचा देता है, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वही कलर। तो हमको इन सब चीजों को डेली चर्या में लेना है और हमें महसूस भी करना है इन चीजों को कि हम सत्यता की ओर बढ़े, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लें। इसी तरीके से अपना शरीर भी पंच कोश में विभाजित किया गया है। शायद मैं फोटो का ऑप्शन शायद मेरे पास नहीं होगा कि मैं फोटो कुछ लगा के आपको शेयर कर पाऊं कि किस तरीके से अपना शरीर इन 5 बना हुआ है। शायद नहीं है, मैं दिखाती आपको कि अपना शरीर भी साइंस ने 5 तत्वों में विभक्त किया है, 5 लेयर में बना है। 5 कोश है अपने शरीर के अंदर। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश वही है, सिर्फ जड़ तत्व है, जो अपन अन्न खाते हैं ना, उससे बना हुआ शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। फिर दूसरा शरीर बताया है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब है कि जो प्राण, जो अपन प्राण ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, तो उससे बना है अपना दूसरी लेयर। प्राणमय कोश है दूसरी लेयर। तो प्राणों पे बोलते हैं ना, सांसों पे अगर अपन महारत हासिल कर लेते हैं तो अपनी कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दूसरा अपना कोश है प्राणमय कोश। फिर तीसरा कोश है मनोमय कोश, जो मनुष्य को प्राप्त है, सोचने की बुद्धि उसका प्रतीक है मनोमय कोश। कि क्या अच्छा है क्या बुरा है अपन विचार करते हैं, वो सब अपने मन से जुड़े हुए हैं। चौथा कोश है विज्ञान में कोश। मन में जब विचार आते हैं तो अपन सही गलत के बारे में जब सोचते हैं विज्ञान के तरीके से कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो अपन सही बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो वो कहलाता है विज्ञानमय कोश। फिर पांचवा कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में वही झूल पाता है जो इन चारों कोश को पार करता करता पांचवें कोश में जब पहुंचता है आनंदमय कोश में, तो उस सिद्ध तत्व की प्राप्ति कर लेता है। तब वो सिर्फ आनंद में रहता है, उसको कोई अच्छाई कोई बुराई कुछ भी नहीं छू पाती है। इस पांचवें कोष के अंदर जब अपन चले जाते हैं, तो ये साइंस ने भी बोला है कि अपने शरीर के 5 कोष बनाए हुए हैं। तो इन 5 चीजों का अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं ना, इन 5 तत्वों में बैलेंस बना लिया तो जिंदगी में बैलेंस बन जाएगा और आप हर जिस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं मिले। कहते हैं कण कण में भगवान है। तो भगवान तो इन 5 तत्वों में ही समाहित है। तो 5 तत्व हमारे आसपास हर वक्त रहते हैं, तो वो 5 तत्वों के रूप में भगवान अपने पास हर वक्त हर क्षण रहते हैं, मन में, विचार में, हवा में, हर जहां पर सिर्फ भगवान का तत्व है। कहते हैं ना, अपन सोच समझ के बोलना चाहिए। वो 5 तत्वों से ही गुजरती है अपनी आवाज भी। स्वर विज्ञान जो अपने को वाणी मिली हुई है मनुष्य को, जो मन मिला हुआ है, बोलते हैं कि पृथ्वी पर आकर ही अपन अपने कर्म अच्छे करके ही भगवान बन सकते हैं। यह सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। मनुष्य जीवन लेने के बाद ही हम इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं और सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ना देव में ये है ना तिर्यंचों में है, किसी में भी नहीं है। मनुष्य योनि में आकर ही हम सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध शिला पर जा सकते हैं और भगवान बन सकते हैं।
ये भगवान बनने की शक्ति सिर्फ मनुष्य योनि लेने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि अपने को ये पांचों तत्व मिले हैं, पांचों कोश मिले हैं, जिनसे हम निकल कर एक एक चीज, एक एक लेयर से अपन निकल के वहां तक पहुंच सकते हैं। देवताओं में ये शक्ति नहीं है, उन्हें भी मनुष्य जन्म लेना ही पड़ेगा, मुनि मुद्रा अंगीकार करनी ही पड़ेगी। बिना मुनि मुद्रा के मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और आचार्य श्री, तभी तो आचार्य श्री को ये है कि जब ये सूर्य मंत्र देते हैं भगवान के, जब मूर्ति के अंदर, पाषाण के प्रतिमा के अंदर, जब गुरुदेव मुनि महाराज अपने सूर्य मंत्र देते हैं, तो वह पाषाण की प्रतिमा भी भगवान बन जाती है। सोचा है कभी, जब गुरु में इतनी शक्ति है कि वो पाषाण की प्रतिमा को भी भगवान का रूप दे सकते हैं उस मंत्र की शक्ति से, तो हम क्या नहीं कर सकते मंत्र की शक्ति से। मंत्र की शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, इसकी पूजा कराओ, वो करो। तो ये मंत्रों की शक्ति, गुरुओं का आशीर्वाद पाके हम हर विघ्न से दूर हो सकते हैं। ये मुनि मुद्रा के अंदर ही अपन मोक्ष प्राप्त करते हैं, और सिर्फ मुनि साधु ही सूर्य मंत्र देके पत्थर को भगवान बनाते हैं। मुनि के मुख से निकले हुए एक एक शब्द चमत्कारी होते हैं। इनके आशीर्वाद में अनंत शक्तियां होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंटीना है ना, तो वो गुरुदेव के पास ही है। इनके जब आशीर्वाद देते ना, तो यहाँ से ऊर्जा जब निकलती है तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि अपने पांचों अंगुलियों में भी ये पांचों तत्व है। इसमें, इस चिटली अंगुली में, कनिष्ठिका में जल तत्व विराजमान है। इसमें अनामिका में पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मध्यमा आकाश तत्व का प्रतीक है। तर्जनी वायु तत्व का प्रतीक है, और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। इन बोलते हैं, इन पांचों टिप्स में बहुत एनर्जी है, अपने को महसूस नहीं होती, लेकिन जब अपन छूते हैं किसी चीज को, तो ये पांचों तत्व है इसके अंदर। अपने भगवान ने इन पांचों में पांचों तत्व देके भेजा है अपने शरीर के अंदर। इन पांचों अंगुलियों में पांचों तत्व है, जो अपना अपना कार्य निरंतर रूप से करता रहता है। तो अपनी हर एक शरीर जो मिला है, वो बहुत बहुत बड़ा मैजिक है अपने शरीर के अंदर। अपने शरीर के अंदर अनंत शक्तियां हैं। जो इंसान के अंदर शक्ति है वो कहीं पर भी नहीं है, ब्रह्मांड के किसी भी जीव के अंदर नहीं है जो मनुष्य के अंदर खुद की शक्ति है। जब अपन अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। केवल ज्ञान को प्राप्त तभी होते हैं जब ये पांचों शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने भगवान के अंदर तो सारे लोग संपूर्ण, जब भगवान अपने सिद्धत्व को प्राप्त होने लगते हैं, तो उनके अंदर संपूर्ण लोग की जो भी बातें हैं वो उनके ज्ञान में झलकने लगती हैं। बिना आवाज निकाले उनके समूह शरण में जाते ही हर सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है। इतनी बड़ी मशीन फिट है वहां पर कि बताने लगे तो कोई शब्द नहीं है उसके बारे में। टाइम भी हो रहा है, तो जैसे ही पांचों कोश के बारे में बहुत बड़ी डिटेल है, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि पांचों कोश अपनी जिंदगी में क्या है। आज तो थोड़ा सा पंच तत्व के बारे में, जिससे अपना शरीर बना हुआ है, उसके बारे में गुरुदेव के आशीर्वाद लेके थोड़ा जो भी बताया है। अगर कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। और इसके बारे में भी अपन अपने बॉडी के अंदर जो 7 जंक्शन मिले हुए हैं, 7 जो चक्र मिले हुए हैं अपने को, उसके बारे में भी धीरे धीरे करके हम चर्चा करेंगे। बताने की कोशिश करूंगी, ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, जो भी जानती हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से वो बताने की जरूर कोशिश करूंगी। और कुछ भी त्रुटि हुई हो तो गुरुदेव मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम
आयर्याणम् ॐ नमो उभच्छायाणम् ॐ नमो लोए सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवे मंगलम। जी बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। बोलते हैं ना, जब जयकारा लगाते हैं ना तो बिल्कुल वो विजय का प्रतीक है। अगर भगवान की जय बोलते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि एक दिन अपनी भी विजय जरूर होगी। नमोस्तु गुरुदेव, वक्त हो रहा है। नमोस्तु नमोस्तु।